वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम इफ़ आई वेर यू का जो सेकेंड पार्ट है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यही फाइनल एंडिंग पार्ट है। तो जो इंट्रूडर है, ठीक है, घुसपैठिया, वो जेरार्ड को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तुम तो ट्रेड्स पीपल से भी नहीं मिलते, मतलब तुम बिजनेस के मामले में भी लोगों से नहीं मिलते, ये भी मुझे पता है। जेरार्ड बोलते हैं कि यू सीम टू हैव टेकन अ कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. जेरार्ड तो बोला, अरे बाप रे, आपने तो बहुत तकलीफ ले लिया है मेरे बारे में जानने के लिए। तो जब मेरे बारे में अब इतना कुछ जान ही चुके हैं तो कुछ अपने बारे में भी बताइए, इतना चुपचाप शर्मा के मत रहिए। जेरार्ड मजा करता है उसके साथ। इंट्रूडर बोलता है, मैं तुमको बहुत कुछ बोल सकता हूँ, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, क्या लगता है तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड यार, ये आसपास के जो क्लास है ना उसका टॉप हूँ मैं। हम कभी बोलते हैं ना, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसका हेड मास्टर हूँ मैं, इस तरीके से बोलते हैं मैं यहाँ क्लास का टॉप हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ देम, मेरा ब्रेन है, मैं उसको इस्तेमाल करना जानता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जेरार्ड बोलते हैं, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, अच्छा एक चीज़ बताइए तो कि यहाँ पर आके मिला क्या आपको। It didn't require a great brain to break into my little cottage. मेरे छोटे से इस घर में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत है नहीं। When you know why I have broken your little cottage, you will be surprised. जब तुम्हें पता लगेगा ये बात कि क्यों मैं तुम्हारे कॉटेज पे, छोटे से कॉटेज पे घुसा हूँ, तो तुम चौंक जाओगे। It won't be a pleasant surprise. और ये चौंकोगे ना, ये बहुत खुशी का चौंकना नहीं होगा। तो जेरार्ड बोलते हैं कि with you fingering so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, and I'm not your specialist. मतलब उसके बाद जेरार्ड बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ कि कौन से लाइन का क्राइम में तुम माहिर हो, मतलब स्पेशलिस्ट किस में हो। मतलब बहुत सारे लाइन होता है ना, जैसे डकैती करना, खून करना, ठीक है, चोरी करना, किडनैप करना, किस में स्पेशलिस्ट हो। इंट्रूडर बोलते हैं माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, एक्चुअली ज्वेल रॉबरी में मेरा स्पेशलिटी है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारा कार मुझे बहुत मदद करेगा। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, ठीक है, एकदम सही गाड़ी है ये। तो जेरार्ड बोलता है कि आई एम अफ्रेड jewels are few and far between in the wilds of Essex. तो जेरार्ड बोलता है कि ज्वेल्स तो बहुत कम है, एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, तो यहाँ पर तो ज्वेल कहाँ मिलेगा, जहाँ ज्वेल तो बहुत कम है यहाँ पर। इंट्रूडर बोलते हैं, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। तो पुलिस भी तो कम है ना, अगर ज्वेल कम है तो पुलिस कम है, तो यहाँ पर तो आराम से मैं बिता सकता हूँ। मतलब जेरार्ड बोलते हैं इस एसेक्स में, ये जंगली इलाका, यहाँ पर कहाँ बहुत ज़्यादा ज्वेल मिलेगा तुमको चोरी करने के लिए। इंट्रूडर बोलता है कि पुलिस भी तो कम है ना यहाँ पर, और पुलिस कम है तो मैं अच्छी तरीके से रह पाऊँगा। जेरार्ड बोलते हैं, यू मीन टू लिव विथ मी, तुम्हें क्या कहना चाहते हो, मेरे साथ रहोगे। अ ट्रिफल सडन इज नॉट, इतना ऐसा मजाक मत करो। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया मेरे साथ रहने के लिए। तो इंट्रूडर बोलता है, यू वॉन्ट बी हेयर सो लॉन्ग, अरे तुम यहाँ पर होंगे तब ना, तुम तो ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रहने वाले हो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए तुम्हें पूछा नहीं। यार बोलते, व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो। तो इंट्रूडर बोलते हैं, दैट इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, यही तो तुम्हारा सरप्राइज है, एक्चुअली मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जेरार्ड बोलते हैं, अ लिटिल हार्श इजंट इट, अरे कितना कड़वा है, थोड़ा सा कड़वा बोल दिए ना आप। इंट्रूडर बोलता है, हैवी सार्काज्म, ये आई विल बी सॉरी फॉर दैट, हाँ मुझे बहुत दुख है। आई हैव टेकन अ फैंसी टू, एक्चुअली तुम मुझे पसंद आ गए हो, पर इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ये तो मुझे करना ही होगा। जेरार्ड बोलते हैं, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, देखो तुम तो दूसरे क्राइम कर ही चुके हो, तो तुम फिर एक खून क्यों करना चाहते हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर बोलते हैं कि आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मज़े के लिए ऐसे स्टेप नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, मुझे बहुत समय तक मुझे ढूंढा जा रहा है पुलिस के द्वारा। आई वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी मर्डर के इंसाफ में मुझे पुलिस ढूंढ रही है। दे कैन हैंग मी ट्वाइस,
देखो और एक मर्डर मैं कर भी दूँ तो मुझे दोबारा तो लटका नहीं सकते, लटकाएंगे तो मर्डर के जुर्म में एक बार ही, तो इसके बाद अगर मैं और मर्डर करूँ उसका क्या फ़र्क पड़ता है, लटकना तो है ही फांसी पे। जेराड तो बोलते हैं कि यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुइटस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट यू हैव टू गेन। तो जेराड उसमें बोलते हैं कि बहुत प्लान तुमने किया है, तुम्हें खोने का और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा पाने का क्या है, खोने का तो कुछ नहीं है, पाने का क्या है। तब इंट्रूडर बोलता है कि आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मैं आज़ादी मिलेगा मुझे, आज़ादी क्या कम चीज़ होती है। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पोर हंटेड रैट, चूहे की तरह मुझे भगाया है, मुझे ढूंढा जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। विंसेंट चार्ल्स, लेकिन अगर मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊँ, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊँ, यानी कि अगर जेरार्ड बन जाऊँ मैं, तो मैं कहीं घूम सकता हूँ और अगर कुछ नहीं भी करूँ तो भी चल जाएगा। आई कैन ईट वेल, अच्छी तरीके से खाना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कॉप, और पुलिस के नज़र में भी मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड का आइडेंटिटी ले रहा हूँ तो वो सेम जैसा दिखता है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, ठीक है। जेरार्ड कहते हैं इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकीयर। वो ज़्यादातर मेलोड्रामा में क्या होता है ना कि विलेन जो है वो बहुत बेवकूफ़ होता है, वो मतलब जो हीरो है उसको मारने में बहुत देरी कर देता है और उसके बाद में वही उसका दुख का कारण होता है। तुम बहुत लकी हो। इंट्रूडर बोलते हैं आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मैं ठीक हूँ, हर कोई काम करने के लिए मेरे पास लॉजिक है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, अब मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊँगा। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, अब तो मैं जान भी चुका हूँ वो किस तरीके से बात करता है। नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, अब सब कुछ ईजी हो चुका है। सो दिस इज मिस्टर वी.सी. जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड स्पीकिंग। पैंटोमाइम, a phony, in imitation, cultured voice. That's not all. He stands up. Get a minute. Now take a look at me. अच्छा, एक बार देखो मुझे। You are not particularly decorative. तो जेरार्ड बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहे हो तुम। तब इंट्रूडर कहता है नो वेल दैट गोज़ फॉर यू, नहीं वो तो तुम्हारे लिए भी सही है, तुम कहाँ सुंदर दिख रहे हो तुम। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, जस्ट मुझे चश्मा पहनना है बस, तुम्हारी तरह बन जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी तरह दिखने लगूंगा। जेड बोलते हैं व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, लेकिन कपड़े तो तुम्हारे वैसे इस टाइप के हैं, तो इससे तुम पकड़े जाओगे ना, ये तो ठीक सेम नहीं है। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो पकड़ लेंगे तुम अगर केयरफुल नहीं हो। तो बोलते दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट हो जाएंगे। तब जेरार्ड बोलते हैं दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आई सेड you are luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. तो एक्चुअली बात यहाँ है कि तुम मेलोड्रामेटिक विलेन्स में से लकीयर विलेन हो, क्यों? क्योंकि इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारा इंटेलिजेंस का ट्रिब्यूट नहीं है। यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, तुम मुझे बहुत अच्छे रीज़न के लिए किल नहीं करोगे। इंट्रूडर बोलते सो दैट्स व्हाट यू थिंक, यही तुम सोच रहे हो। जेरार्ड बोलते हैं कि यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तो मुझे जाने दो और भगवान को धन्यवाद दोगे कि तुम मुझे जल्दी नहीं मारे हो। जेरार्ड यहाँ पर कुछ बात कह रहा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो जेरार्ड यहाँ पर बोल रहा है कि मैं जब तुम्हें लकीयर बोल रहा था विलेन के हिसाब से, तब तुम्हारे इंटेलिजेंस की दाद नहीं दे रहा था, लेकिन अगर तुम नहीं मारते हो मुझे तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, यही बोलना चाह रहा है जेरार्ड यहाँ पर। इंट्रूडर बोलता है कि तुम ये सोच रहे हो, जेरार्ड बोलता है कि अगर तुम मुझे जाने देते हो तो भगवान को भी धन्यवाद करोगे कि तुमने मुझे पहले नहीं मारा। तो जेरार्ड इंट्रूडर को ये बोलना चाह रहा है कि तुम अगर मुझे नहीं मारो तभी तुम्हें मेरा फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा है। इंट्रूडर बोलते कम ऑन
व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्ड्स मी। वो तो जल्दी से बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ कॉन्वर्सेशन। जेरड बोल रहा है कि योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तुम्हारा आइडिया क्या है कि तुम पुलिस से भाग जाओगे मुझे मारकर और मेरा आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रूडर बोला कि येस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये आइडिया पसंद है। जेरड बोलते हैं बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुम निश्चित हो कि ये तुम्हारा मदद करेगा। अब इंट्रूडर बोलते हैं नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट ऑल दिस प्लान, आई डिड अ जॉब इन द टाउन। अब सुनो, मैं सब कुछ प्लान करके किया हूँ, मैं टाउन में जॉब करता था, थिंग्स वेंट रॉन्ग, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चली। आई किल्ड अ कॉप, एक पुलिस के साथ झड़प हो गई, पुलिस को मैंने मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, उसके बाद से मैं सिर्फ भाग ही रहा हूँ। जेराड उस समय बोलते हैं एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और ऐसे भागते भागते यहाँ पर आके पहुँच गए। इंटरव्यू बोलते इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी में गया था, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, वहाँ पर ही तुम्हें मैंने कार पे देखा। 2 अदर पीपल सॉ यू, दोनों दूसरे और लोग भी तुम्हें देखे थे। एंड स्टार्टेड टू ट्रक, और बातचीत करना शुरू कर दी। आई लिसन, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, और मैंने सुना कि आप रहस्यमय एक आदमी हो। तो जेराड बोलता है कि मिस्ट्री विच आई प्रोपोज टू एक्सप्लेन, रहस्य क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इंट्रूडर बोलता है कि you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same। इंट्रूडर बोलता जाता है, वो बोलता है कि आप फ़ोन पे ऑर्डर देते हो और कुछ समय आप बाहर निकलते हो और कम बैक जस्ट द सेम, और फिर तुरंत आ भी जाते हो। दोज आर द जस्ट थिंग्स आई वांट टू डू, यही चीज़ मुझे ज़रूरत है। हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, आपके बारे में सुनना मेरे लकीस्ट ब्रेक्स में से एक है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारे बारे में मैं जान पाया, तभी तो मैं तुम्हारा आइडेंटिटी स्नैच कर सकता हूँ। जेराड बोलता है apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery। और ठीक है, जब इतना कुछ जान चुके हो तो ये जानने का तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि मैं अपने आप को रहस्य में क्यों मुड़ा रहता हूँ। इंट्रूडर बोलते हैं कि अब शूट करने ही वाला होता है वो। एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कॉन्वर्सेशन से मैं बोर हो रहा हूँ। अब जेराड बोलता है डोंट बी अ फूल, बेवकूफ़ मत बनो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुम ये शूट भी करते हो तो तुम तो फांसी में जाओगे ही जाओगे। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराड, अगर तुम खुद अपने हिसाब से फांसी में नहीं गए पकड़े गए तो विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में अगर तुम आए तो तुम फांसी में जाओगे। लेकिन मतलब क्या है कि विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में पकड़े जाओगे तो भी तुम्हारी सज़ा होगी। इंटरव्यू बोलते व्हाट इज़ दिस, इंटरव्यू बोलते ये कैसे हो सकता है। तो जेराड बोलता है कि दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वोंट किल मी एंड आई वाज राइट, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मुझे मारोगे नहीं, और मैं सच था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे गन टुमारो, तुम्हें क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ और एंड गन टुमारो। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गन टुमारो, मैं यहाँ पर आज हूँ और कल कहीं और पे हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और ट्रेड्स पीपल से भी मैं क्यों नहीं मिलता, जो बिजनेस के सिलसिले में आता हूँ उससे क्यों नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर ए क्रू। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तुम एक क्रिमिनल हो तो मुझे क्या संडे स्कूल टीचर समझ के रखा है। द गेम्स ऑफ एज फार एज आई एम कॉन्सर्न थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं रही। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने भी बुलेट से जवाब दिया, मैंने भी बुलेट चलाया, गोली चलाया और मैं भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट मी वन ऑफ माई मैन, लेकिन मेरे आदमियों से एक को उसने पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, और वो जिस आदमी को पकड़ा वो सारे डॉक्यूमेंट जला नहीं दिया, इतना बुद्धू था वो, अगर डॉक्यूमेंट जला देता तो ऐसा नहीं होता। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात पुलिस की रेड पड़ने वाली है, कोई मुसीबत होने वाला है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, देखो मेरा बैग भी पैक है, भागने के लिए तैयार हूँ। अब इंट्रूडर बोलते हैं इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, ये बैग ठीक है, ये बंदूक ठीक है, लेकिन ये सब क्या है। मतलब अब वहाँ पर से वो जो प्रॉप का सामान होता है ना, मतलब सज धजने का,
तो जेरार्ड बोलता है कि दिस इज़ अ डिस्गाइज आउटफिट, मैं अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। फॉल्स मुस्टैच, ऐसे झूठे मूछे, एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या आप यकीन आ रहा है मेरे ऊपर? इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जेरार्ड बोलता है फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स कम विथ मी। देखो आप कंफ्यूज मत हो, मेरे साथ आओ। इन द कार आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट द गन। तुम्हारे पास बंदूक है, अगर तुम्हें लगा कि मैं कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बंदूक है और तुम उस समय मुझे गोली कर देना, मैं गोली चला देना। इंट्रूडर बोला कि मे यू बी राइट, हो सकता है कि तुम सही हो। जेरार्ड बोलते हैं कि देन डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। गोज एंड पिक्स अप द हैट एंड बैग, और बैग और हैट को वो ले लेता है। इंट्रूडर बोलते केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, सावधान सावधान, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कोई चालाकी किए तो बस खैर नहीं। तो जेरार्ड बोलते हैं कि आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड एंड ही विल रिंग इफ ही सीज, मेरा एक आदमी मेन रोड पे है, पुलिस आते ही वो मुझे खबर कर देगा, फ़ोन बजेगा थोड़ी देर बाद। तो द पुलिस but I don't want to leave, telephone bell rings, come on, they are after us, so they are straight to the garage, चलो चलो जल्दी करो। उसमें फ़ोन बज जाता है, देखो फ़ोन भी बज गया है, मतलब पुलिस आ रही है, चलो स्ट्रेट गैराज की ओर चलो। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता होगा कि तुम सच बोल रहे हो? जेरार्ड बोलते हैं ओ को डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, अरे बुद्धू मत बनो, अपने बारे में सोचो। अच्छा ठीक है चलो, मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, देख लो, तुम खुद ही देख लो। जो फिर वो दरवाजे की ओर जा रहा है। अब जेरार्ड ओपन से जो जेरार्ड दरवाज़ा खोलता है, स्टेप्स अवे हट जाता है रास्ते से, जाने देता है पहले उस इंसान को, इंट्रूडर को। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, अब दरवाजे से वो ऐसे झुक के देखता है कि ये दरवाज़ा कहाँ जा रहा है। एंड विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेरार्ड बट विथ द रिवॉल्वर रेडी, एज ही टर्न्स हिज हेड जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इन हिज कपड़ा। जब ही वो अपना सर घुमाने वाला होता है, जेरार्ड उसको धक्का देता है, और वो कोई दरवाज़ा नहीं था बल्कि एक कबर्ड था। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से रिवॉल्वर भी गिर जाता है। स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और उसके बाद दरवाज़ा ऐसे धक्का देके वो लगा देता है। एंड पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज़ टू द फोन, रिवॉल्वर ले लेता है और फ़ोन के पास चला जाता है। पर स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वो बंदूक हाथ में लेके कबर्ड डोर में तान के रख देता है। अब इंट्रूडर रैटल्स द डोर, लेट मी आउट ऑफ हियर, वो दरवाज़ा खटखटाता है, वो मुझे बाहर निकालो यहाँ से, वो चीखता चिल्लाता है। जेरार्ड बोलते हैं हेलो, अब किसी से फ़ोन से बात कर रहा होता है जेरार्ड, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कैन लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम द रिहर्सल। अब वो ऐसे प्रॉप वाले कंपनी से बात कर रहा होता है जो प्रॉप देता है रिहर्सल के लिए, मतलब ड्रामा के लिए। तो बोलते हैं सॉरी, अभी जो प्रॉप तुमको टाइम पे नहीं दे पाऊँगा, आई हैव हैड अ स्पॉट बॉदर्ड क्वाइट अम्यूजिंग, मुझे स्पॉट मिल गया है बहुत अच्छा। मतलब क्या है, ये जो घटना उसके साथ घटा वो भी नाटक में वो यूज़ कर सकता है, इसलिए बोला कि आपका जो प्रॉप है वो मैं अभी बाद में लौटा दूंगा, मतलब उसके जो ड्रामा है, प्ले है, उसमें वो ये पार्ट ऐड कर देगा। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मैं अपने अगले नाटक में इसको रखूँगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड सर्जन टू कम अप हियर, क्या तुम हमारे दोस्त सर्जन जो पुलिस हैं उनको यहाँ पर आने के लिए बोलोगे? यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, वो तुम्हें पब्लिक बार पे मिल जाएगा, मतलब वाइन शॉप पर। ठीक है, तो डॉगलस जेम्स का लिखा हुआ ये ड्रामा यहीं पर समाप्त होता है।